नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी को स्वागत। पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी था सब हो गया। चुनाव हो गया, बवाल हो गया, बवाल मचा हुआ भी है, खत्म नहीं हुआ है। आप दर्शक कंफ्यूज मत होइएगा कि बवाल बंगाल में खत्म हो गया ना। जो उत्पात बंगाल में मचा है वही पूरे देश में मचेगा, हर स्टेट में मचेगा। वहां से संकेत दिया जा रहा है। अब जनता फैसला करेगी कि उसे क्या करना है, नहीं करना है। कि भाजपा का स्कोर बोर्ड में सिर्फ नंबर आ जाए कि सत्ता इसकी आ रही है, बस शुरू हो जाएगा बुलडोजर। बाकी फैसला जनता को करना है। लेकिन बंगाल के बाद यूपी का नंबर। अब बंगाल में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह ने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है विधायक दल की बैठक में। और अमित शाह के चहेते हैं शुभेंदु अधिकारी, और अमित शाह के सामने किसी की हिम्मत तो है नहीं बोलने के लिए, तो अमित शाह ने ऐलान कर दिया। लेकिन अब बात बंगाल की छोड़, जो मुख्य चीजें होंगी मैं आप दर्शकों को बताते रहूंगा। लेकिन अब अमित शाह का पूरा खेमा जो है बंगाल जो पहुंचा हुआ था वह यूपी अब पहुंच रहा है। अब यूपी पहुंच रहा है तो अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, यानी कि अब समाजवादी पार्टी के लिए नंबर आ रहा है ममता बनर्जी का जो हाल हुआ वह हाल होगा या अखिलेश यादव सफल हो जाएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़े खेल की तैयारी में अमित शाह हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में डिफरेंस है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्य प्रतिद्वंदी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, छोटी छोटी पार्टियां भी और बहुजन समाज पार्टी भी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है। लेकिन इस बार कुछ रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। चूंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह मात दी थी, 37 लोकसभा की सीटें ला करके इतिहास रचा था, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब ऐसे में मायावती का क्या रोल होगा? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि मायावती को एक क्रेज दिया जाए और सपोर्ट किया जाए कि मायावती को अब उठाने का वक्त आ गया है ताकि वह वोट को काट सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ठाकुर ब्राह्मणों का जो एक कम्युनिकेशन और बनियों का है सवर्णों में, और मायावती का SC ST में जो है और कुछ ब्राह्मणों में भी है, जो अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज, यादव समाज और बाकी दलितों का जो कम्युनिकेशन बना रहे हैं। राहुल गांधी जो SC ST के अंदर जो पैठ बना रहे हैं, ओबीसी के अंदर पैठ बना रहे हैं, उस पैठ को कम करने के लिए मायावती को सपोर्ट करना और ऊपर उठाना जरूरी है ताकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक को काट सके मायावती और भारतीय जनता पार्टी इसमें निकल पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर निकलती है तो एक बात तो तय माना जा रहा है कि सीएम योगी अब संकट में पड़ने जा रहे हैं। क्यों संकट में पड़ने जा रहे हैं? क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाएगा योगी आदित्यनाथ के, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। सीएम का चेहरा कोई और होगा और उसे तय अमित शाह करेंगे। तो अमित शाह जिस तरह ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो उनके बहुत अजीज माने जाते हैं, तो ऐसे में एक 36 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उत्पन्न हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जब योगी आदित्यनाथ को भी यह तो एहसास है कि भाजपा उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, मोदी शाह की जोड़ी नहीं बनाएगी। क्योंकि
अगर उस वक्त विधायक दल का नेता चुना जाएगा, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा, आराम से योगी आदित्यनाथ को हटा सकती है। लेकिन अगर गलती से भी योगी आदित्यनाथ को सीएम मोदी साहब बना देते हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा ले पाना। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति चली जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे तो लड़ना है और योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाना है। ऐसे में सीएम योगी पर एक बड़े संकट का बादल मंडरा रहा है और अमित शाह की एंट्री उत्तर प्रदेश में एकदम ग्रैंड एंट्री होने जा रही है, जिसको लेकर के बहुत ही उत्साह में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य है। अब इसमें हमें समझना यह है कि अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी 2027 में। लेकिन इसके पहले एक चीज आप दर्शकों को मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां चल रही हैं, दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के चुनाव हैं। 2027 में 7 राज्यों के चुनाव हैं, 2027 में राष्ट्रपति का भी चुनाव है। ऐसे में मार्च के महीने में 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें मणिपुर भी आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश भी होगा, जिसमें उत्तराखंड भी होगा, पंजाब भी होगा। ऐसे ऐसे 5 जगहों पर होगा। लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव का मध्यवर्ती चुनाव 2027 में ही उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ कराने की चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है और इंडिया गठबंधन के पास पैसे के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि सत्ता नहीं है और उनके पास फंड नहीं आता। और जो बड़े बड़े उद्योगपति फंड देना भी चाहते हैं तो भाजपा उन पर डंडा चला देती है। इस डर से कोई उद्योगपति भी नहीं देता। जो भी आ रहा है सब भाजपा के पास आ रहा है। अब ऐसे में विपक्ष की कहीं सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार 4 जगहों पर हो गई, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर और केरल के अंदर। एक स्रोत उसका कुछ लिमिट में ही बना हुआ है, ज्यादा हवा हवाई तो नहीं उड़ सकते, लेकिन एक आसान तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं, जो काफी नहीं है। ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या मायावती को जब भाजपा का सपोर्ट मिलेगा, फंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जिस मायावती ने अपनी राजनीति अंत कर दिया, पूरी पार्टी को कहीं सक्रिय नहीं है, और चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी के वोटों में सेंधमारी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाए पूरी तरह से, लेकिन कुछ पैठ बना लिए हैं। ऐसे में मायावती क्या उठकर हाथी चल पाएगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब मैं यह नहीं कि मायावती को मैं हाथी कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मकसद है उनका सिंबल जो हाथी है मायावती का, वह चलेगा, दौड़ेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मायावती भाजपा के लिए अगर लड़ रही है चुनाव, लड़ेंगी अकेले, तो मायावती को नुकसान होगा। मायावती खुद के लिए लड़ेंगी तब तो मायावती का वजूद बनेगा। ऐसे में मायावती का इस वक्त विधानसभा के अंदर एक विधायक उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से आते हैं, अच्छे हैं वह, लेकिन बहुजन नहीं है। वह योगी के हनुमान है, योगी जी के, और वह रहते भी योगी के साथ है और करते भी योगी के लिए। बस नाम का एक सिंबल है बहुजन समाज पार्टी का, बाकी उनसे बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा वायदा नहीं है। और वह बहुजन के सिंबल पर नहीं बल्कि अपने चेहरे पर चुन करके बलिया के रसरा से आते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हर साल बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और बहुजन समाज पार्टी लगातार समाप्त हो रही है। लोकसभा में उसका कोई मेंबर नहीं, राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं, विधानसभा में सिर्फ एक उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से। अब ऐसे में मायावती के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जब अभी तक मायावती चुप बैठी हुई थी, तो आगे मायावती कितनी उठ खड़ी होंगी, यह एक चुनौती उनके पास होगी। लेकिन मायावती ने अगर अपने वोट बैंक को यह एहसास दिला दिया, मायावती ने अगर अपने वोट बैंक को यह विश्वास दिला दिया कि हाँ अभी तक मैं कमजोर थी, लेकिन अब आप हमारे साथ आओ, हम आपकी मदद करेंगे और हम लड़ेंगे, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं। अगर इंडिया गठबंधन के खिलाफ मायावती ने लड़ने की कोशिश भी की तो मायावती का
बचा खुचा असर भी खत्म हो जाएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। ऐसे में मायावती के लिए चैलेंज है। अब देखना होगा, मायावती की पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। मायावती के पार्टी अब जीतने के कगार पर कहीं भी नहीं है। वोट प्रतिशत लगातार उसके गिर रहे हैं और इंडिया गठबंधन मायावती को अपने साथ नहीं लेगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कम्युनिकेशन 2024 में जो चला, भारतीय जनता पार्टी उसके सामने धराशाह हो गई। लेकिन अखिलेश और कांग्रेस को यह भी मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा होगा या भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र होगा, बंगाल से अलग होगा। आज राहुल गांधी ने इस बात का उल्लेख गुरुग्राम के अंदर अपनी यात्रा में कर ही दिया कि इनका षड्यंत्र और सीटों का आंकड़ा फिक्स हो चुका है, उतनी सीटें यह लाएंगे, इन्हें वोट चोरी करनी है, वह सब कुछ सेट हो चुका है, मशीनें सेट है, बूथ सेट है, हर चीज सेट है, कुछ भी कर लो जीत नहीं सकते जब तक मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार और ईवीएम मशीन है। और इसमें हर संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो बड़ी चिंता का यह विषय हो चुका है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब आगे क्या होता है और मायावती का क्या रोल होता है, उसी पर नजर सबकी बनी हुई है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।